नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। आज की सारी खबरें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आप लोगों के लिए जो है मनोरंजक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बिग बॉस 2020 का जो है प्रोमो रिलीज हो चुका है। बिग बॉस 14th का पहला प्रोमो है ये, और खेतों में काम करते हुए सलमान खान इसमें दिखाए गए और उन्होंने जो है अपना डायलॉग बताए हैं, अब पलटेगा सीन, इस प्रकार का। और इसमें हम आपको बताएंगे कि ये बिग बॉस 14th कब शुरू होने वाला है, इसमें कौन कौन सी सेलिब्रिटीज भाग लेने वाली हैं, ये सारी बातें हम आपको क्लियर करने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस से संबंधित कई सारे खुलासे हुए हैं। यहाँ पर सुशांत सिंह के एक्स असिस्टेंट अंकित आचार्य का दावा किया गया है कि ये जो हैं अपने सुसाइड से नहीं मरे हैं, इनके पीछे का एक बड़ा राज खोला है इन्होंने मौत के पीछे का। सुशांत केस में करोड़ों के लेन देन का भी दावा किया जा रहा है। ये लेन देन किसने की है करोड़ों रुपए की, और किसके जो है द्वारा की गई हैं, और इस सुसाइड केस से इस केस का क्या लेना देना है, ये सारी बातें बताने वाले हैं। 61 साल के संजय दत्त आईसीयू में है। ऑक्सीजन लेवल कम होने और बेचैनी के कारण उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जो है क्या इनको कोविड-19 है या फिर नहीं है, इसकी भी हम यहाँ पर आपको जानकारी देंगे। G5 के किफ़ायती क्लब प्लान में आपको काफ़ी सारी जो है सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि आप 1 रुपये में देख सकते हैं अपने पसंदीदा टीवी शो को, और ये जो है टीवी शो आप रिलीज होने से पहले यानी टीवी पर आने से पहले ही देख सकते हैं। तो किस प्रकार देखेंगे और कैसे जो है आप इसका हिस्सा बन सकते हैं, ये सारी जानकारी डिटेल से देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हिंदू मुस्लिम कारीगरों ने भेंट किया है राम मंदिर के लिए अष्टधातु का 2.1 टन का वजनी घंटा, और ये घंटा जो है अभी बनाया जा रहा है और 15 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो ये घंटा किस प्रकार का है और दिखने में कैसा है, और ये जो है इसकी कीमत कितनी है और कब तक जो है इसको मंदिर में लगवाया जाएगा, ये सारी जानकारी देंगे। राम मंदिर पर जारी हुए हैं कई सारे डाक टिकट, और इसमें जो है लाखों टिकट बिके हैं, और अयोध्या शोध संस्थान ने भी 5000 टिकट खरीदे और विदेशों में भी इसकी मांग आ रही है। तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के ये टिकट दिखते हैं और इनकी कीमत क्या है और कौन कौन से और कितने टिकट जारी किए गए हैं। 28 अगस्त से लंका प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है। टीमों को मिले हैं नए नाम, और ये जो है इंडियन प्रीमियर लीग से किस प्रकार समानता रखता है और किस प्रकार की ये जो क्रिकेट लीग है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये लीग ख़त्म होते ही इसके बाद IPL भी शुरू होने वाला है, जो कि UAE में होने वाला है। नेपाल में राम की प्रतिमा लगेगी, और PM ओली का आदेश है कि नेपाल की अयोध्यापुरी को राम स्थान के रूप में प्रमोट किया जाए। भगवान राम यहीं पे पैदा हुए थे, ये उनका कहना है, और सबूत जुटाने को खुदाई का कार्य भी वहां पर शुरू कर दिया गया है। अगली खबर यहाँ पर आ रही है कि टिकटॉक को खरीदने के लिए 2 कंपनियां आमने सामने हो चुकी हैं। यहाँ पर कारोबार बचाने की जंग हो रही है, यानी ये 2 बड़ी कंपनियां हैं जो कि आमने सामने हो चुकी हैं। दोनों में ये भिड़ंत हुई है कि टिकटॉक कौन खरीदेगा। तो ये पूरी खबर को हम यहाँ पर डिटेल से बताएंगे। और PM किसान योजना के तहत सरकार ने जो है 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच आपके खाते में 2000 रुपये की किस्त भेजी थी, लेकिन ये किस्त आपके खाते में आई है या फिर नहीं आई है, इसके लिए आप घर बैठे ही कर सकते हैं चेक। आपको कैसे चेक करना है और आप जो है इस योजना का हिस्सा है या फिर नहीं है, इसके अलावा अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो आपको क्या करना है, ये पूरी संपूर्ण जो है प्रक्रिया हम आपको डिटेल से बताएंगे, ताकि आप इजीली घर बैठे पता कर सकेंगे कि आपके खाते में 2000 रुपये आए हैं या फिर नहीं आए। अगर नहीं आए हैं तो फिर आपको ये पैसे कैसे मिलेंगे, और इसके अलावा इस योजना में आपका नाम है या फिर नहीं है, उसको चेक करने की प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे। ऑनलाइन कंपटीशन के बारे में एक बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और NCERT ने शुरू किया एक ऑनलाइन निबंध कंपटीशन। ये जो कंपटीशन है किस तारीख तक चलेगा, यानी किस तारीख तक आपको इसमें अप्लाई करना है, और इसमें जो है आप किस विषय पर और किस टॉपिक्स पर निबंध लिख सकते हैं, सारी जानकारियां हम देने वाले हैं। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएगी यहाँ पर, क्योंकि लद्दाख सेक्टर में चीन का ज़्यादा जो बोलबाला है, इसको देखते हुए इजरायली हेरोल्ड ड्रोन लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों से लैस होंगे ये, और यहाँ पर जो है इनको तैनात किया जाएगा चीन की सीमा पर लद्दाख सेक्टर में। और इसके अलावा इनकी खासियत क्या है और ये कब तैनात किए जाएंगे, ये बातें यहाँ क्लियर होगी। अगली खबर यहाँ पर आ रही है एक और सुशांत केस से संबंधित कि सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी सामने आ रहा है। ईडी को एक्टर के खातों में नहीं मिले हैं 15 करोड़ रुपए। शक रिया और उनके भाई शौविक ने फर्जी शेल कंपनियों के लिए ट्रांसफर की रकम, ये शक बताया जा रहा है यहाँ पर।
तो फ्रेंड्स, ये थे अब तक के मुख्य समाचार और अब हम खबरों को यहाँ पर विस्तार से आपको बताने वाले हैं और एक एक खबर की हर बात को डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहली खबर आ रही है, अयोध्या राम मंदिर से हिंदू और मुस्लिम कारीगरों ने भेंट किया है एक अष्टधातु का 2.1 टन बड़ा वजनी घंटा। तो ये राम मंदिर के लिए अष्टधातु का 2.1 टन वजनी घंटा जो है यह 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। जब इसको बजाएंगे तो इतनी दूर तक ये सुनाई देने वाला है। सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, लेड, टिन और मरकरी को मिलाकर तैयार किया जा रहा है अष्टधातु का ये घंटा। उत्तर प्रदेश में कारीगरों की एक टीम अयोध्या के राम मंदिर के लिए इतना बड़ा ये घंटा बना रही है और प्रदेश के एटा जिले के जालेसर कस्बे में हिंदू मुस्लिम कारीगर मिलकर इस काम को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। कारीगरों का दावा है कि इस घंटे की आवाज 15 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। राम मंदिर पर जारी हुए हैं कई सारे डाक टिकट। 4 दिन में 16,50,000 रुपए की 67,000 टिकटें बिकी हैं और अयोध्या शोध संस्थान ने भी 5,000 टिकटें खरीदी हैं। विदेशों में भी इन टिकट्स की मांग जो है बढ़ रही है, लगातार इनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन पर पीएम मोदी ने जारी किया था डाक टिकट। डाक टिकट पर राम मंदिर के मॉडल और भगवान राम के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। एक डाक टिकट की कीमत 25 रुपये और पूरी सीट के 12 टिकटों की कीमत 300 रुपये बताए जा रहे हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में हुए राम मंदिर के जो भूमि पूजन के दिन ही प्रधानमंत्री ने राम के जीवन और मंदिर मॉडल पर आधारित ये टिकटें जारी की थी और अब इसकी डिमांड जो है भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ रही है और लोग इसे सहेज कर रखने के लिए खरीद रहे हैं ताकि वे आने वाली पीढ़ियों को इसे दिखा सके। 28 अगस्त से श्रीलंका प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है और टीमों को मिले हैं कोलंबो सुपर किंग्स, जाफना सनराइजर्स जैसे नाम। यूजर्स बोले हैं कि नया नाम नहीं रख सकते थे, ये आईपीएल की बी टीमें लग रही हैं। तो इस प्रकार की जो है श्रीलंका में ये आईपीएल के समानांतर ही एक क्रिकेट सीरीज चलने वाली है और ये जो है 28 अगस्त से 5 टीमों के बीच 23 मैच होने वाले हैं जो कि 20 सितंबर तक चलने वाले हैं और 19 सितंबर को जो है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल यूएई में शुरू होने वाला है। अगली खबर यहाँ पर नेपाल से आ रही है। नेपाल में राम की प्रतिमा लगेगी, पीएम ओली ने इसके लिए आदेश कर दिए हैं। नेपाल की अयोध्यापुरी को राम जन्म स्थान के रूप में प्रमोट किया जाएगा, ये आदेश दिए हैं यहाँ पर पीएम ओली ने और भगवान राम यहीं पैदा हुए थे और सबूत जुटाने के लिए वहाँ पर खुदाई का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर दावा किया है कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली नेपाल की चितवन जिला है और इसी जिले में मार्डी नगरपालिका क्षेत्र है और इसके एक क्षेत्र का नाम अयोध्यापुरी है। शनिवार को ओली ने इस क्षेत्र के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और उन्हें राम, लक्ष्मण, मां सीता की प्रतिमाएं लगाने के आदेश दे दिए। अफसरों ने कहा कि अयोध्यापुरी को ही असली अयोध्या के तौर पर प्रोजेक्ट और प्रमोट किया जाएगा। कारोबार को बचाने की जंग में चीनी ऐप टिकटॉक को खरीदने की रेस में अब ट्विटर भी सामने आ चुका है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट दे चुका है इसके लिए ऑफर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार बेचने के लिए 15 सितंबर तक की मोहलत दी है और टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार के लेकर ट्विटर और बाइटडांस में बातचीत चल रही है और इसके अलावा 15 सितंबर से पहले सौदा नहीं हुआ तो अमेरिका में बैन हो जाएगा टिकटॉक। इसके अलावा विशेषज्ञों को टिकटॉक और ट्विटर पर डील का संदेह है क्योंकि विशेषज्ञों ने कहा है कि ट्विटर और टिकटॉक डील पर संदेह जताया जा रहा है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि खरीदने के लिए ट्विटर वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है। यहाँ पर सूत्रों का कहना है कि अभी तक ये निश्चित नहीं है कि टिकटॉक को खरीदने की होड़ में ट्विटर माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ देगा या फिर नहीं। 45 दिन में सौदे को पूरा कर लेगा या नहीं करेगा ये भी कोई निश्चित नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइटडांस को टिकटॉक का अमेरिका कारोबार बेचने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया है और तब तक अगर ये डील हो जाती है तो फिर हो सकता है कि अमेरिका में टिकटॉक की जान बच जाए। अगली खबर यहाँ पर आ रही है प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में। 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपये सरकार ने भेजे थे और अगर आपके खाते में ये 2,000 रुपये नहीं आए हैं तो फिर आपको अपने ही घर बैठे आप जो है अपने खाते में चेक कर सकते हैं कि पैसे आए हैं या फिर नहीं आए हैं। और अगर आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं तो फिर आपको क्या करना है ये भी हम आपको बता रहे हैं। सरकार ने 1 अगस्त से ही इसके लिए 6ठी किस्त भेजना शुरू कर दी थी और अब तक इस स्कीम में 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें 1 साल में यानी कि टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं
और अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसा करेंगे, सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे और फिर दाहिनी तरफ मौजूद फार्मर कॉर्नर पर आप जाएंगे और यहाँ आपको बेनिफिशियरी स्टेटस ऑप्शन आपको मिलेगा और यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके